सूर्य मंदिर से महज 100 मीटर दूर स्थित सूर्य कुंड जो रोचक और अद्भुत है, आइए दिखाते हैं आपको। इसके गहराई के बारे में यदि बात करें तो लोग स्पष्ट जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इस कुंड का पानी जब सूख ही नहीं पाता है तो गहराई कैसे नापी जाए। लोग बताते हैं कि जब पानी सूखा ही नहीं तो इसके बारे में गहराई के बारे में अनुमान नहीं है। गहराई कितनी होगी इस कुंड की लगभग? इसकी काफ़ी गहराई हो गई। इधर देख के थोड़ा बोलिए, कितनी गहराई होगी? काफ़ी गहराई होगी इसकी, कोई अनुमान नहीं है। अनुमान नहीं है भाई। अब 3-4 साल इसको पानी बारिश ना होए तो अंदाज लग जाएगा आगे अभी कितना गहरा है। कहने का मतलब है कि यदि सूख जाए तब अंदाज लगेगा। जब अंदाज लगेगा हाँ कितना गहरा है, बाकी पता नहीं चलता है कितना गहरा है। रहेलिया का सूर्य मंदिर देखने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो सूर्य कुंड जो 890 से 910 ईस्वी में बना हुआ था, जिसे उस समय के तत्कालीन शासक चंदेल शासक राहिल देव वर्मन ने बनवाया था। मंदिर को देखने के बाद जो आप सूर्यकुंड देखेंगे, मंदिर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर आप देखेंगे तो यह उत्तर की दिशा में सूर्यकुंड स्थित है। सूर्यकुंड की विशेषता यह है कि यह लगभग 30 फीट गहरा बना हुआ है और इसके पीछे, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं सूर्यकुंड, इसमें जल भरा रहता है। हालांकि इस बार बरसात कम हुई है तो जल की मात्रा कम है, लेकिन आज भी इस सूर्यकुंड में हजारों वर्ष बाद पानी की कमी कभी नहीं हुई है। इस सूर्यकुंड में लगातार वर्ष भर पानी रहता है और इसको एक कहा जाए पार्क के रूप में बना दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भले ही शैवालों का इसमें बढ़ोतरी हो गई हो, भारी मात्रा में शैवाल हो गए हो पानी में, लेकिन सूर्य कुंड की जो आप खासियत है देख सकते हैं किस तरह से काले ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है सूर्य कुंड। हालांकि हजारों वर्षों के समय झेलने के बाद इसमें कुछ दरारें आ गई हैं और इसके मॉडल में कुछ परिवर्तन हो गया है। कुछ चट्टानें खिसकी हुई हैं और कुछ जो है अपने यथा स्थान पर सुरक्षित हैं। सूर्यकुंड में उतरने के लिए उस समय राजा ने 4 मार्ग बनवाए थे, जो आप सामने देख रहे हैं। एक रास्ता यह है जो पूरब की तरफ से है और एक रास्ता यह जो उत्तर की तरफ से है। तीसरा है पश्चिम की दिशा से उतरने के लिए। सूर्यकुंड में उस समय जो तत्कालीन राजा शासक थे, उन्होंने अपने या अपने महल में रहने वालों रानियों के लिए, अपने प्रशासकों के लिए कुंड बनवाया रहा होगा। और पश्चिम के बाद एक दक्षिण दिशा में सामने दिख रहा है यह रास्ता है जो कुंड पर उतरने के लिए बनवाया गया था। मतलब इन 4 रास्तों से उस समय कुंड पर उतर करके स्नान किया जाता था। मेरे साथ कुछ यहाँ के लोग हैं जो पार्क में और इस कुंड के में बने पार्क में रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं आखिरकार कुछ कि इस कुंड में पानी की मात्रा कितनी रहती है। क्या नाम है आपका? राजू नाम है आपका। कुंड में पानी हमेशा रहता है या गर्मी के दिनों में सूख जाता है? हमेशा रहता है। यही रहते हैं, इस पार्क में ही रहते हैं? नहीं, गाँव में रहेलिया में रहते हैं। रहेलिया में रहते हैं? हमारे पास का है। अच्छा, सूर्य मंदिर रहेलिया गाँव का है। तो इसमें बरसात में पानी रहता है या गर्मियों के दिनों में सूख जाता है? बात ये है, थोड़ा इसको बताइए हमारे दर्शकों को। गर्मियों में भी रहता है और बरसात में भी रहता है। जैसे अब साल 2 साल सूखा पड़ गया तो सूख गया, तो नहीं सूखते नहीं है। सूखा नहीं पड़ता तो नहीं सूखता है? नहीं, जैसे सूखा पड़ गया है, अब 2-3 साल नहीं बारिश हुई है तो सूख जाता है। ये वैसे ही सूखता है। अच्छा, इसके पानी का कोई प्रयोग किया जाता है या पानी ऐसे ही रहता है? नहीं, पानी साफ हो जाता है। इसकी काई लगी है ना, हाँ, ये काई ये निकाल दे रहे साड़ी से तो साफ पानी रहता है पीने के योग। अच्छा, इसका पानी आप प्रयोग भी करते हैं? हाँ, पीते हैं पानी? हाँ, पीते हैं। सूर्य कुंड के पास ही यानी कि पश्चिम दिशा में एक मंदिर है और मंदिर में स्थित यह एक मूर्ति, जिसे चंडिका मूर्ति या काली मूर्ति कहा जाता है। इस मूर्ति को देखने के बाद जब हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर में स्थित यह मूर्ति भी उतनी ही पुरानी है जितना कि रहेलिया का सूर्य मंदिर, यानी कि मूर्ति भी लगभग हजारों वर्ष पुरानी है और यह मंदिर का निर्माण भी हजारों वर्ष पुराना था। उस समय के तत्कालीन राजा राहिल देव वर्मन ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया, उनके द्वारा ही कराया गया रहा होगा। लेकिन आज कालांतर में कहा जाए कि मंदिर का स्वरूप बदल गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जब बरसात लगातार होती है या कहा जाए कि अधिक बरसात के समय कुंड में जल का स्तर बढ़ जाता है। जैसे कुएं में जल के स्रोत होते हैं तो इस कुंड में भी अपने स्वयं के स्रोत हैं जो वर्ष भर पानी को बरकरार रखता है। आप देख रहे हैं कि जहाँ पर ऊपरी सतह पर, सबसे ऊपरी सतह पर जहाँ पर आपको लाल पत्थर दिख रहे हैं, उसके नीचे पत्थरों पर कुछ निशान है जो सफ़ेद और काला निशान आपको दिख रहा होगा। लोग कहते हैं कि कुछ दिनों में जब बरसात ज़्यादा हुई थी या बरसात जब होती है
तो इन पत्थरों तक पानी का स्तर पहुंच जाता है। हालांकि देख रहे हैं कि हजारों वर्ष पुराने इस कुंड में कई चट्टानें खिसक रही हैं और इसका कारण यह है कि हजारों वर्षों तक जब हमारे जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया है, या कहा जाए जब स्थानीय लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो इसकी यह स्थिति हो गई है।